पुस्तक का नाम मन की प्रचंड शक्ति, लेखक वेदमूर्ति तत्वनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। निगृहित मन की चमत्कारी क्षमता। सूर्य की स्वाभाविक धूप जो शरीर पर पड़ती है, कठिन गर्मी में भी उसे शरीर सहन कर लेता है। किरणें बिखरी हुई होती हैं, अतः वह अपना सामान्य ताप ही दे पाती हैं। किंतु नतोदर शीशे के लेंस से 1 इंच स्थान की धूप को केंद्रित किया जाए तो उस ताप को शरीर का कोई भी अंग सहन नहीं कर सकता है। कोई भी वस्त्र उसमें बिना जले ना रहेगा। उससे कहीं भी अग्नि पैदा की जा सकेगी और विविध प्रयोजन पूरे किए जा सकेंगे। सूर्य किरणों की केंद्रीभूत शक्ति की तरह निग्रहित मन की शक्ति और सामर्थ्य भी अतुलित है। अस्त व्यस्त मनोदशा से जीवन का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं होता। सामान्य श्रेणी के जीवों की तरह ही वह आहार विहार की संसारिक बातों में ही उलझा रहता है। किंतु यदि उसे एक लक्ष्य पर स्थिर कर दिया जाए तो उससे साधारण जीवन में भी कई गुना शक्ति दिखाई देने लगेगी और मनचाही कल्पना पूरी की जा सकेगी। साधारण लोगों की मन की कोई निश्चित गति नहीं होती। तालाब के पानी की तरह जिधर से हवा चली उधर से वैसे ही कम ज्यादा वेग वाली लहरें उठने लगेंगी। प्राय लोग अपने से बड़े, पास पड़ोस और उस समाज के व्यक्तियों के आचरणों का ही अनुकरण करते रहते हैं और उतने ही क्षेत्र में विचार उठते रहते हैं। इससे मनुष्य के जीवन में कोई विशेषता नहीं आती। किंतु यदि मन को संकल्प पूर्वक किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिया जाए तो उसमें समुद्री ज्वार भाटे की तरह ऐसी शक्ति भर जाती है कि कठिन दिखाई पड़ने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लोग उनकी सफलता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। यह सब उन्हें चमत्कार सा लगता है, पर चमत्कार सी दिखाई देने वाली यह सफलता एकाग्र मन की संग्रहित शक्ति के परिणाम से और कुछ अधिक नहीं होती। मन की तन्मयता में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य आसानी से पूरा कर सकती है। मन में उठने वाली इन विचार तरंगों को स्वेच्छा पूर्वक विचरण न करने देना चाहिए, क्योंकि निरंतर उठते रहने वाले विचार अच्छे बुरे जैसे भी होंगे वैसे ही तत्व व सूक्ष्म जगत से आकर्षित करते रहेंगे और वह विचार स्वभाव में परिणत होने लगेगा। बाह्य रूप से शारीरिक परिवर्तन भले ही दिखाई न पड़े, पर यदि कुविचारों में ही मन रस लेता रहे तो बुरे स्वभाव का परिपक्व हो जाना अवश्यंभावी है। इस अवस्था में मनुष्य अपना नैतिक पतन तो करता ही है, औरों को भी पथभ्रष्ट करने का एक सजीव केंद्र सा बन जाता है। इस तरह के विचारों वाले मनुष्य की समीपता जिसे भी मिलेगी उनके भी दुष्ट और दुराचारी हो जाने की संभावना रहेगी। मन शक्ति के इस दूषित पक्ष को देखकर ही उसे स्वेच्छाधारी न होने देने की सलाह दी गई है। शास्त्रकारों ने निरंतर अभ्यास द्वारा उसे नियंत्रण में रखने की शिक्षा दी है। उन्हें ये मालूम था कि दृश्य जगत के संपर्क में रहने के कारण मनुष्य की वासना और तृष्णा परक आकांक्षाओं का उठना स्वाभाविक है। उन्हें जिधर आकर्षण दिखाई देगा उधर ही दौड़ेंगी। मन को स्थूल भोगों में से अधिक सुख मिलता है, अतः उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं और विचारणाएं भी वैसी ही अधोगामी होंगी। हीन विचारों के कारण मनुष्य के जीवन में चंचलता, अस्थिरता, क्षुद्रता और निकम्मापन आता है। फलस्वरूप यह जीवन अनेक कष्टों और उद्वेगों में फंसा रहता है। उस उलझन में ना किसी तरह की भौतिक उन्नति ही हो जाती है और ना ही आध्यात्मिक लक्ष्य ही पूरा हो पाता है। अनियंत्रित मन प्रयोग रूप में अनेक आकांक्षाएं बनाता बिगाड़ता रहता है। कभी वह असंख्य धन प्राप्त करने की इच्छा करता है, कभी विद्वान होने का सपना देखता हो, पहलवान बनने, नेता बनने, प्रतिष्ठा पाने, धनी होने, भोग भोगने की अनेक योजनाएं वह बनाया करता है। यह योजनाएं स्थिर नहीं होती। औरों के जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वह इन लालच भरे सपनों के पीछे अंधी दौड़ लगाया करता है, पर उसकी कोई आकांक्षा निर्दिष्ट नहीं होती। हृदय की संवेदनशीलता के कारण वह प्रत्येक अवस्था में अपने आप को ही ठीक समझता है।
पर इन अनेक कामनाओं का वह समन्वय नहीं कर पाता। एक ही समय पर कोई वक्ता बनना चाहे और पहलवान बन सके, यह असंभव है। एक बार में एक ही क्रिया को अधिक सुविधा और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। अभी खाना, अभी पीना, अभी घर, अभी दुकान, अभी रेल, अभी मोटर, ये सब बातें एक साथ नहीं होती। उन्हें क्रमिक रूप से पूरा करने से ही कोई उचित व्यवस्था बन पाती है। इनका क्रम किस प्रकार हो, कौन सी आकांक्षा किस सीमा तक संजोकर रखी जाए, उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो, इस सब पर भली प्रकार विचार करने से ही जीवन दशा को सुनियोजित रखा जा सकता है। सबसे महत्व की बात यह है कि एक लक्ष्य के लिए अनेक आकांक्षाएं परस्पर पूरक कैसे बने। इस स्थिति में यदि विचार पूर्वक समझ लिया जाए कि अपने अभीष्ट मनोरथों को लोग बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इच्छाएं जीवन के विशिष्ट पहलू व परिस्थितियों से बंधी होती हैं, अतः उनका योग्य निर्धारण और उपयोग संपूर्ण जीवन का एक केंद्र बिंदु, एक लक्ष्य निश्चित करने में है। यह लक्ष्य जितना महान होगा, उच्च स्तरीय भव्यपूर्ण जीवन को दृष्टिगत रखकर निर्धारित, सर्वांगीण और व्यापक होगा। इच्छाओं और आकांक्षाओं का वेग भी उतनी ही मजबूती एवं कठोरता से संभालने की जरूरत पड़ेगी। छोटी ऊंचाई से गिरने पर चोट की उतनी आकांक्षा नहीं रहती जितना बड़ी ऊंचाई से गिरने पर लग सकती है। ऊंचे लक्ष्यों को साधने के लिए इसलिए अधिक लगन, गहन तत्परता और कठोर मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। यदि मन को साध लिया जाए और वह रुचि पूर्वक लक्ष्य पूर्ति में लगा रहे तो कठिनाइयां सरल हो जाती हैं और मनुष्य अभिष्ट सफलता प्राप्त कर लेता है। पर यह कार्य उतना सरल नहीं है। लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में अनेक दुविधाएं एवं उलझन भरे प्रश्न आते हैं जिनका निराकरण करना कठिन हो जाता है। एक प्रश्न के दो पहलू हो जाते हैं, दोनों ही उचित और आवश्यक प्रतीत होते हैं, पर चुनाव एक का ही करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से भिन्न कोई बात सामने अटल प्रारंभ बनकर आ जाती है और उस समय यह अनुमान करना कठिन हो जाता है कि किसे ग्रहण करें और किसे छोड़ दें। पर यदि मन स्वस्थ और नियंत्रित है तो वह अपने विवेक बल से अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर परिस्थितियों को काबू में ला सकता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि ऐसी स्थिति में विवेक का अंकुश, मन नियंत्रण इतना कठोर हो कि उसे प्रलोभनों की ओर झुकने न दिया जाए, क्योंकि मन प्रायः अपनी रुचि के ही निर्णय निकालता है जो लक्ष्य पूर्ति में बाधक भी हो सकते हैं। आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता, धैर्य और कष्ट सहिष्णुता मनोबल के प्रतीक हैं। मन को संतुलित अवस्था में रखने, एक ही लक्ष्य की ओर उसे प्रेरित करने में इन गुणों का प्रादुर्भाव होता है और आंतरिक महानता विकसित होने लगती है। इन गुणों से मन की तमाम शक्तियां केंद्रीभूत होकर एक प्रचंड दावानल सा बन जाती हैं। ऐसे बलवान मन को चाहे जहां लगा दिया जाए, उधर से ही सफलता का मार्ग खुलता हुआ दिखाई देगा। निराशा, उद्विग्नता, चंचलता और अश्रद्धा यह मनोविकार हैं। ईर्ष्या, विद्वेष, कुड़न, चिड़चिड़ापन आदि से मानसिक शक्तियों का पतन होता है और जीवन में किसी विशेषता या महत्ता के दर्शन नहीं होते। यह दोनों ही पहलू मनुष्य के सामने हैं, जिसे चाहे चुन ले और वैसा ही सफल व असफल जीवन बना ले। मन बड़ा शक्तिशाली है, पर उससे कोई विशेष लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसे पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति एवं संसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है। हमारा मन वश में हो जाए तो इस जीवन को स्वस्थ और समुन्नत बना सकते हैं और पारलौकिक जीवन का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मन को अपना मित्र बनाएं। जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, वह मन की ही एक शक्ति है, उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इच्छा और विचार करने की शक्ति का नाम ही मन है। इसलिए मनोनिग्रह के लिए, मन को वश में रखने के लिए सर्वोत्तम
उपाय यह है कि उसे निरंतर विचार निमग्न रखा जाए। एक विचार को दूसरे विचार से काट छांट कर और स्थानापत्ति की जा सकती है। मन में अधिकांश वही इच्छाएं उठती हैं जो तत्काल या अल्प काल में सुख दे सकती हैं। इंद्रियों के सुख उनमें प्रधान हैं। मनुष्य का मन जब तक इन नन्ही नन्ही इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक ना उसकी शक्ति प्रकट होती है, न मनुष्य जीवन की उपयोगिता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक जीवन का भी चिंतन किया करें। वैराग्य ऐसे ही चिंतन का नाम है जिसमें हम लोकोत्तर जीवन की कल्पना और सत्य जानने का प्रयास करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त आदि शक्तियां मिली भी मनुष्य को इसलिए है कि मनुष्य अपना पारमार्थिक उद्देश्य हल कर सके। भगवान कृष्ण ने भी गीता में वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में अभ्यास वैराग्यभ्याम तनिरोधः, वैराग्य अभ्यास से मन का निरोध होता है, यह सूत्र लिखा है। अभ्यास से उद्धत मन वश में होता है। वैराग्य से उसे निर्मल, कोमल और शांत बनाया जा सकता है। हुआ यह है कि हमने अपने जीवन को बहुमुखी बना लिया है। उतना ही सोचते हैं जितना व्यक्त है, दिखाई देता है, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता पर उसका स्वरूप है। वह शाश्वत सत्य भी है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे इस जीवन में वैभव एवं इंद्रिय भोग का सुख दिखाई देता है, पर जन्म मरण का भय, प्रियजनों का विछोह, खांसी, बुखार, बीमारी, कटुता, कलह, अत्याचार, भय, विद्वेष, प्राकृतिक प्रकोप, ये सब मनुष्य के बहुमुखी जीवन का गतिरोध करते हैं। आवश्यक है कि इससे मनुष्य शुद्ध हो और दुख अनुभव करे। इन संपूर्ण अभावों से परे जो सनातन आनंद की स्थिति में है, वह कैसे प्राप्त हो? जन्म मृत्यु का बंधन और भय कैसे मिटे? शरीर से परे यह जो आत्मा है, जो चलता, हिलता, डुलता, बोलता है, उसकी उपलब्धि कैसे हो? यह ऐसा प्रश्न है जिन पर विचार करके मनुष्य अपने मन को अंतर्मुखी बना सकता है। वैराग्य का यही स्वरूप भी है कि मनुष्य जितना लौकिक सुख साधनों का चिंतन करता है, उससे अधिक अमरत्व का शाश्वत सुख और सनातन स्वरूप का भी चिंतन करे। आध्यात्मिक चिंतन आत्म कल्याण के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। किंतु लौकिक वासनाएं और इच्छाएं भी तो इतनी जल्दी नहीं मिटती। ईश्वर का भजन करने बैठिए, हाथ चलेगा, माला घूमेगी, मंत्र जाप भी होगा, किंतु मन जिसे ईश्वर के प्रकाश की ओर गमन करना चाहिए था, वह तो बार बार अपनी प्रिय वस्तुओं, ऐच्छिक इंद्रियों के विषय भोगों की ओर लपेटे लेगा। कठोर संयम और तितिक्षाओं से मन को दंडित कर इस तरह भटकने से रोकने का भी विधान है, किंतु जिस प्रकार दंड से जानवर और भी क्रूर और हिंसक बन जाते हैं, उसी प्रकार मन भी चोट खाकर विद्रोह करता है। मन वस्तुतः हमारा शत्रु नहीं है। उसे यदि पुचकार कर मित्रता पूर्वक सलाह दी जाए, अर्थात प्रेम पूर्वक यह बताया जाए कि भाई, यह ऐन्द्रिक सुख तुम कब तक भोग सकोगे? कब तक क्रोध, मोह, लोभ, संग्रह, व्यभिचार और अनाचार में पड़े रहकर अपने किए कर्म के दुख की फसल बोते रहोगे? भाई, कुछ ऐसा काम करो जिससे पग पग पर होने वाली ईर्ष्या, अपमान, शोक, बीमारी, कलह की कुंठाओं से छुटकारा मिले। आखिर यह जीवन भी कितने दिन चलेगा? यह युवा अवस्था कब तक रहेगी? शरीर ढलेगा ही, मृत्यु होगी ही। क्यों ना अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें? क्यों ना अपने को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करें? यह विचार मन के समर्थन में आए, ऐसा संभव नहीं। मन जैसा मित्र नहीं। आखिर वह भोग भी तो आत्म तृप्ति के लिए ही करता है। जितना ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति होती है, उतने क्षेत्र में वह आत्म सुख को ही ढूंढता है। यदि अपना ज्ञान बढ़ाकर उसे बड़े सुख, उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य का ज्ञान कराया जा सके, तो वह उधर भी हंसी खुशी चल देगा। स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, शंकराचार्य, दयानंद आदि को भी उत्कृष्ट जीवन की ओर प्रेरित करने वाले उनके मन ही थे।
मनोबल जगाया जा सके, उसे मित्र बनाया जा सके, तो जो काम कठिन तपश्चर्या से संभव नहीं हो पाता वे क्षण भर में मन के सहयोग से सफल हो सकता है। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। विचार, विवेक और वैराग्य वस्तुतः एक ही क्रम की अनेक श्रृंखलाएं हैं। विचार का अर्थ है मन को स्थिर न रहने देता, आलसी न होने देना। जब वह स्थिर होता है तभी भोग की, काम की इच्छा जागती है। इसलिए एक पर एक विचार उठना चाहिए। ये संभव नहीं है कि अधिक अभ्यास से पूर्व ही मन में अच्छे विचार आने प्रारंभ हो जाए। अब तक जैसा जीवन क्रम रहा है और पूर्व जन्मों में जो प्रवृत्तियां रही हैं, वे भी दबाए नहीं दबती, पर उन्हें काटा आसानी से जा सकता है। अच्छे विचारों का ग्रहण और बुरों का त्याग, यही विवेक है। मुझे यहाँ से चलकर अमुक स्थान पर अमुक भोग भोगना चाहिए, यह एक विचार हुआ। यदि उसे स्वतंत्र रखा जाए तो वह उसी दिशा में कल्पना करता, उस स्थान तक इतने समय में पहुंचना है, यह वस्तु वहां मिलेगी, यह आवश्यक होगी, तब यह भोग उपलब्ध होगा आदि। पर यदि मूल विचार के साथ ही रुख बदल दिया जाए तो मन का बुराई से बचना संभव हो जाए। वहां सोचना चाहिए, उससे यह बीमारी संभव हो सकती है, स्वास्थ्य गिरेगा, धन व्यय होगा और दूसरे आवश्यक कार्यों में परेशानी आएगी। उसकी अपेक्षा यह थोड़ा सा समय है, इसे क्यों न किसी उत्पादक कार्य में लगाया जाए। घर की सफाई, कपड़ों की सिलाई कर डालें, बागवानी करें, कोई उद्योग करें आदि। रचनात्मक दिशा में जब मन काम करने लगता है तो ऐसी अनोखी बातें सूझती हैं कि आश्चर्य होता है। दरअसल लोग मन की ताकत को पहचानते नहीं, अन्यथा यदि उसे रचनात्मक दिशा दी जा सके तो अर्थ, उद्योग, शिक्षा, रोजगार अथवा नेतृत्व की दिशा में वह अनोखी सफलताएं और चमत्कारी उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकता है। आपका मन सोया पड़ा है, इसे सावधान कर दें, जगा दें। रचनात्मक विचारों की चिल्लाहट से इसे शांत न होने दें। यह आपके लिए वह भौतिक सफलताएं भी प्रस्तुत करेगा जिनकी आप इस जीवन में कामना करते हैं। विचार और विवेक की इसी दिशा में जब आत्मा का रहस्य अनुभव करने की ओर इसे संयोजित कर दिया जाता है तो वैराग्य का अभ्यास होने लगता है। अंतर जगत में जो प्रतिक्रियाएं चला करती हैं, वे बाह्य जगत में उन्हीं को मन क्रियान्वित किया करता है। मनुष्य यदि यह जान ले कि बाह्य जगत के हमारे समस्त प्रयास मनोजगत की प्रेरणा से हमारे अहंकार को सक्रिय करने का ही परिणाम है, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इतना आभास होते ही मन और अहंकार एक तमाशे जैसे दिखाई देने लगते हैं और एक तीसरी सत्ता की अनुभूति होने लगती है। मन का बिचौलियापन सिद्ध हो जाए तो फिर यह समझने में देर न लगे कि हम आत्मा हैं और शरीर धारण का हमारा लक्ष्य भिन्न है। ये भिन्नता का भाव ही महत्व का है। वह तत्व हमारे अंदर बैठा है जिसके न रहने पर यह शरीर शव कहलाने लगता है। वह तत्व ही आत्मा है, चाहे तो उसे ही परमात्मा कह सकते हैं। विचार और विवेक द्वारा जब उसकी अनुभूति हो जाए तो संसारिक तृष्णाओं, इच्छाओं और धारणाओं को हटाकर तत्व चिंतन की दिशा में अग्रसर करने का अभ्यास किया जा सकता है। जितना प्रखर यह अभ्यास होगा, वैसा ही वैराग्य, पारलौकिक जीवन के प्रति संवेदना का भाव भी जागृत होने लगेगा। जब यह सिद्ध हो जाएगा कि मन ये स्वीकार कर लेगा कि परलोक ही सत्य है, आत्मा ही अमर तत्व है, तो फिर मन से झंझट करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वह आपका मित्र बन जाएगा।